Hello students, how are you? Myself Parveen Yadav, Assistant Professor in CSE and BCA Department. Today we are going to discuss the next topic from the unit number 3 of the subject Database Management System from BBA 4th semester. The topic is Data Security and Threats. बेसिकली हम लोगों ने डाटाबेस के बारे में पढ़ा है, क्या कुछ डाटाबेस है, उसके बाद हम लोग डाटाबेस क्यों यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पर हम लोग डाटाबेस को यूज कर रहे हैं आज, और क्या क्या बेनिफिट्स है हमारे पास है, क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है डाटाबेस के। सो जितने ज्यादा एडवांटेजेस हमारे पास डाटाबेस के हैं, उसी तरीके से कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। हमें अपने आप को अप टू डेट भी रखना पड़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं हमारे पास रिगार्डिंग द सिक्योरिटी ऑफ डाटाबेस और डाटा। बेसिकली हमें अपने डाटा की सिक्योरिटी के लिए नंबर ऑफ क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं। सो वो कौन कौन सा क्राइटेरिया है जिसकी वजह से मैं अपने डाटा को सिक्योर रख सकता हूँ, अपने डाटाबेस को सिक्योर रख सकता हूँ, अपने सर्वर को सिक्योर रख सकता हूँ, और जो भी हम लोग एक्स्ट्रा डाटाबेस या अदर डाटाबेस वर्कफ्लो एप्लीकेशंस जो भी यूज करते हैं उनको हम लोग सिक्योर कर सकें। सो फर्स्ट हमारे पास डाटा सिक्योरिटी। सो जैसा कि हमें पता है कि डाटा हमारे पास क्या है, is a valuable entity that must have to be firmly handled and managed as with any economic resources। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डाटा की बहुत ज्यादा अहमियत है वहां पर। अब डाटा हमारे पास कुछ भी हो सकता है। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिगार्डिंग बात करें तो एक एम्प्लॉयज की सारी डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसकी सैलरी, उसका डेजिग्नेशन, उसकी लोकेशन, उसका वर्क प्रोफाइल, वो सारा का सारा हमारे पास डाटा है जो कि हम अपने डाटाबेस में स्टोर करा के रखते हैं। सो इस डाटा को हमें सेफ और सिक्योर भी रखना होता है। सो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि इस डाटा को हम लोग हैंडल एंड मैनेज करते हैं विद एनी economic resources, so some part or all of the commercial data may have technical importance to their respective organization। हर एक डाटा की कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो उस डाटा को प्रोटेक्टेड और कॉन्फिडेंशियल भी रखना होता है। सो डाटाबेस सिक्योरिटी, सो डाटाबेस सिक्योरिटी रेफर्स टू द कलेक्टिव मेजर्स used to protect and secure a database or database management software from illegitimate use and malicious threats and attacks। सो यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो हमारे पास डाटाबेस सिक्योरिटी है, वहाँ पे हमारे पास क्या है कि कुछ एक मेजर्स हमें या कुछ एक कलेक्टिव मेजर्स हमें उठाने पड़ते हैं टू सिक्योर आवर डाटा और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो डैट कि एक जो थ्रेट हमारे पास ऑलरेडी बना होता है उसको हम उससे हम अपने डाटा को सिक्योर कर सकें। सो बेसिकली कौन कौन से यहाँ पे एस्पेक्ट्स है, तो डाटाबेस सिक्योरिटी covers and enforces security on all aspects and components of databases। This includes data store in database, कौन कौन से हो सकते हैं आपका पास जो डाटा स्टोर है डाटाबेस के अंदर, वो डाटाबेस सर्वर, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी क्या है जो हम लोग जिसको हमें सिक्योर करना है। So database security is generally planned, implemented and maintained by database administrator और अदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पर्सनल। बेसिकली डाटाबेस की सिक्योरिटी का जो मेन जो डाटाबेस सिक्योरिटी का हैंडल करता है वो हमारा कौन होता है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि सारा का सारा कुछ मेंटेन करके रखता है, उसका प्लान करके रखता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है, वो सारा का सारा कौन करता है, हमारा डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। सो डाटाबेस सिक्योरिटी हमारे पास यहाँ पे एक टेक्निक है दैट प्रोटेक्ट्स एंड सिक्योर दी। So database security is a technique that protects and secures the database against intentional or accidental threats। Security concerns will be security concern will be relevant not only to the data resides in organization database। The breaking of security may harm other parts of the system which ultimately affect the database structure। मीन्स यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो जरूरी नहीं है कि हमारा अगर डाटा वहाँ पे लॉस्ट होता है तो वही एक बस एक वही कंसर्न है हमारे लिए। एक्चुअली अगर हम हमारा जो भी डाटा जो भी अगर हम बात करें कि एक एक्स्ट्रा जो भी यूजर उस पे हमारे डाटाबेस पे अगर
कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना चाहता है, तो जरूरी नहीं है कि वो डाटा पे ही इफेक्ट पड़े। हो सकता है हम जो डाटा स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं, जो डाटाबेस सर्वर हम लोग यूज कर रहे हैं, उस पे भी वो इफेक्ट डाल सकता है। तो इसलिए हमें ये सारी चीजों को कंसर्न करके डाटाबेस सिक्योरिटी के अंदर ये सारी की सारी चीजों के लिए सॉर्ट आउट करना होता है। सो डाटाबेस सिक्योरिटी में इंक्लूड्स हार्डवेयर पार्ट्स, कुछ कोई भी हो सकता है, आपका हार्डवेयर पार्ट्स भी हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर पार्ट्स, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड data. To efficiently do the use of security needs appropriate controls which are distinct in a specific mission and purpose of the system. सो यहाँ पे बेसिकली आपके पास जो मेन चीज़ है वो क्या है कि वी कंसिडर डाटाबेस सिक्योरिटी अबाउट द फॉलोइंग सिचुएशंस। कौन कौन सी है? थ्रेफ्ट है हमारे पास, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है, सीक्रेसी है, डाटा प्राइवेसी है, डाटा इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा है। डाटा अगर हमारे पास चोरी हो रहा है तो डाटा की वहाँ पे मिसिंग का भी एक कंसेप्ट वहाँ पे क्रिएट होगा। चोरी का जो हमारे पास थेफ्ट के रिगार्डिंग जो डाटा चोरी हो रहा है हमारा वो, उसके बाद कॉन्फिडेंशियल जो डाटा हमारे पास उसका लॉस भी है यहाँ पे, कॉन्फिडेंशियलिटी का भी लॉस है, सीक्रेसी हमारे पास एक और ऑप्शन है जो कि यहाँ पे अगर हमारा डाटा एक तरीके से अगर हमारे डाटा पे कोई एक एक्स्ट्रा यूजर उसको अगर यहाँ पे एक्सेस भी करता है तो उसकी सीक्रेसी पे भी इफेक्ट पड़ता है, उसकी प्राइवेसी पे भी इफेक्ट पड़ता है। सो restricted unauthorized access and use by implementing storing strong and multi-factor access and data management controls, load testing and capacity testing of a database to ensure it doesn't crash in a distributed denial or service attack or user overload। मीन्स कि यहाँ पे आपका क्या क्या होगा कि हमें अपने जो डाटाबेस है उसके उसके जो उसके लोड टेस्टिंग करनी पड़ेगी, सो डेट कि हम उसकी कैपेसिटी को चेक करते रहें। काफी बार क्या होता है कि जो एक थर्ड पार्टी यूजर है या थर्ड पार्टी यूजर है हमारे पास, वो बार बार उस डाटाबेस को हिट करेगा सो डेट कि जो हमारा सिस्टम है वो क्रैश हो जाए, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस। Physical security of the database server and backup equipment from theft and natural disasters। फिजिकल सिक्योरिटी हमें डाटाबेस सर्वर की फिजिकल सिक्योरिटी को भी और उसके बैकअप को भी हमें रखना पड़ता है, और उसको इन दोनों चीज़ों को हमें बचा के रखना पड़ता है अपने थेफ्ट से और नेचुरल डिजास्टर से। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस बारे में अगर नेचुरल डिजास्टर से रिगार्डिंग एक बात कर सकते हो तो एक शायद 1 साल या 2 साल पहले एक एग्जांपल भी यहाँ पे क्रिएट हुआ था जो कि आपके पास रिगार्डिंग था सिफी के लिए। एक्चुअली सिफी का दो जगह है, जो मेन सर्वर है उनके दो जगह है। जो फर्स्ट वन है वो उनका है चेन्नई साइड में, और जो सेकंड वन है वो शायद कानपुर साइड में है। और शायद 2 साल पहले एक प्रॉब्लम ये हुई थी कि चेन्नई साइड में फ्लड की वजह से उनका जो जहाँ पे उन्होंने अपने डाटाबेस को मेंटेन करके रखा हुआ था वहाँ पे इफेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से शायद एक वीक के अराउंड सिफी का जहाँ जहाँ नेट था तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। तो उन्होंने उसको फिर शिफ्ट कर दिया था कानपुर वाला जो उनका सेकंड ऑफिस था वहाँ पे, वहाँ से उन लोगों ने वो सारी चीज़ों को मेंटेन किया था। तो इस तरीके से नेचुरल डिजास्टर अगर कुछ भी इस टाइप की प्रॉब्लम होती है तो वहाँ भी आपके डाटाबेस सर्वर पर इफेक्ट पड़ सकता है। Reviewing existing system for any known or unknown vulnerabilities and defining and implementing a roadmap to mitigate them. These listed circumstances mostly signify the areas in which the organization should focus on reducing the risk, that is chance of incurring loss or damage of data without any within a database। So यहाँ पे हमने इसके अंदर यहाँ पे मेंशन किया है डाटाबेस सिक्योरिटी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यू इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। डाटा को सिक्योर करना एक मेन कंसर्न है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ डाटा सो दैट अनऑथराइज्ड पर्सन कांट एक्सेस एंड मॉडिफाई द डाटा। जो अभी तक हमने पढ़ा वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर्टिकुलर डाटा को सिक्योर करना सो दैट अनऑथराइज्ड यूजर उसको एक्सेस ना कर पाए या उस डाटा को मॉडिफाई ना कर पाए। मैनी ऑर्गेनाइजेशन स्टोर डाटा ऑफ देयर कस्टमर ऑनलाइन फॉर प्रोवाइडिंग फास्ट सर्विसेज। काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो डाटा को ऑनलाइन स्टोर करा के रखती है सो दैट कि वो फास्ट एक्सेसिंग फास्ट सर्विस प्रोवाइड करा सके। सो जो फर्स्ट है आपके पास वो क्या है कि जैसे कि एग्जांपल के लिए क्रेडिट कार्ड कंपनी है जो कि इस डाटा को ऑनलाइन रखती है। उसके बाद बैंक है, वो भी डाटा को अपना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए ऑनलाइन रखते हैं सो डेट की जो एक्सेसिबिलिटी है वो फास्ट हो जाए। यूनिवर्सिटी है वो ऑनलाइन रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड कराती है तो वो भी आपके पास यहाँ पे ऑनलाइन होता है। देन आपके पास पीपल टू पीपल टेक ऑनलाइन एग्जाम्स जीआरई जीमेट, और ये भी आपके पास क्या है ऑनलाइन ही होती है यहाँ पे। देन सिक्योरिटी वायलेशंस आपके पास कौन कौन से हैं?
कुछ सिक्योरिटी वायलेशंस यहाँ पे हैं, कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं अभी। फॉलोइंग आर द सम वेज इन विच सिक्योरिटी ऑफ डाटा मे बी वायलेटेड। फर्स्ट, अनऑथराइज्ड पर्सन मे गेट इनटू द कंप्यूटर रूम एंड टेक्स अवे ऑल स्टोरेज डिवाइसेस कंटेनिंग सेंसिटिव डाटा। यहाँ पे एक एग्जांपल में ये ले सकते हैं कि हम अगर सपोज करें कि यहाँ पे हम कोई भी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, और उस ऑनलाइन एग्जाम को, लाइक अभी लास्ट ईयर जो एक एग्जाम हुआ था वो यहाँ पे एज एन एग्जांपल लेके चल रहे हैं। कोई भी एक एग्जाम हमारे यहाँ पे कंडक्ट हुआ, किसी थर्ड पार्टी ने यहाँ पे लिया, और वो उस पर्टिकुलर एग्जाम को जो भी रिजल्ट वगैरह है उसका जो भी फाइल क्रिएट हुई है, उस फाइल को वो अपनी हार्ड डिस्क में लेके जाना चाहती हैं। तो वो क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर जो भी फाइल या जो भी फोल्डर के अंदर जो भी रिकॉर्ड वहाँ पे मेंटेन हुआ है पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर, उसका वो हार्ड डिस्क में स्टोर करा के रखती हैं, और वो अगर वहाँ से मिसप्लेस हो जाए, तो ये एक आपका जो हमारे पास फर्स्ट वायलेशन है वो ये भी है कि अनऑथराइज्ड पर्सन में गेट इनटू द कंप्यूटर रूम, जहाँ पे हमारा सर्वर रूम है वहाँ पे अगर वो एंट्री हो जाती है, तो स्टोरेज डिवाइसेस को भी कोई अनऑथराइज्ड यूजर वहां से ले जा सकता है जिसके अंदर सेंसिटिव डाटा होगा। अगर हम बात करें एग्जाम से रिलेटेड, तो ये आपका एक सेंसिटिव डाटा ही है। दूसरा, unauthorized user may get access to personal data and use it to get some benefits। जो भी अनऑथराइज्ड यूजर है वो पर्सनल डाटा को यहाँ पे लेगा और उससे कुछ ना कुछ अपने लिए सर्च ऑन करेगा। Unauthorized users may use an online mail server to view email messages or of other users, hence causing privacy issues। Unauthorized user आप लोगों के पास भी काफी सारी ऐसी मेल्स आती होंगी जो कि हम बोलते हैं स्पैम मेल है, कि एक ही मेल बार बार आती है, तो वो भी एक अनऑथराइज्ड वे है टू क्रैक और डाटा को वहां से लीक आउट करने का। फोर्थ, आपके पास अनऑथराइज्ड यूजर्स में गेट एक्सेस टू द बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम अदर अकाउंट्स टू हिज पर्सनल अकाउंट। सो इसके बाद इसका जो हमने डिस्कस किया, इसमें शायद एग्जांपल की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आज टाइम में आप लोग सभी देखते हो कि नंबर ऑफ फ्रॉड्स जो है बैंकिंग सेक्टर में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, तो ये भी एक आपका सिक्योरिटी कंसर्न है बैंकिंग सेक्टर के लिए। देन आपका है, अ पर्सन में मेक अ कंप्यूटर सो बिजी बाय सेंडिंग मैनी रिक्वेस्ट्स। ये एग्जांपल वो है जो अभी हमने डाटाबेस सर्वर से रिगार्डिंग बात की थी, कि एक पर्सन जो आपका अनऑथराइज्ड यूजर है वो एक आपके सिस्टम पर इतनी एप्लीकेशंस या इतनी रिक्वेस्ट सेंड कर देगा कि आपका सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, कुछ टाइम के लिए वहाँ पे हैंग ऑन वाली प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और उसी सर्विस को हमने वहाँ पे बोला था डिनाइल ऑफ सर्विस सिचुएशन, जो कि आपके पास यहाँ पे ऊपर हमने इस बारे में डिस्कस भी किया था, जो कि कैपेसिटी ऑफ डाटाबेस हमने वहाँ पे चेक की थी कि बार बार वहाँ पे हिटिंग होगी, जब बार बार उसमें कैपेसिटी चेक की जाएगी, इसी तरीके से जैसे यहाँ पे आपके पास बार बार एक मेल सेंड की जाएगी या बार बार आपके पास रिक्वेस्ट सेंड की जाएगी, तो सर्वर या आपका जो अभी आपका सिस्टम है वहाँ पे उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और जब प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो वो हैंग ऑन कंडीशन में चला जाए, और उसके बाद वहाँ पे चांसेस है डाटा की ब्रीच होने के। उसके बाद आपके पास बेसिकली थ्रेट। सो थ्रेट हमारे पास कोई भी ऐसी सिचुएशन या ऐसा इवेंट जो कि इंटेंशनली या गलती से हो जाए, जानबूझकर हुआ हो या गलती से हुआ हो, तो हम उस चीज को बोल, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो मेरे डाटाबेस स्ट्रक्चर में और मेरे डाटा पर, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम फेस हो। सो थ्रेट इज बेसिकली एन इवेंट जिसकी जो कि एक इंटेंशनली और आपका एक्सीडेंटली, इंटेंशनली एंड इंसिडेंटली एक्सीडेंटली दोनों चीजें यहाँ पे हो सकती हैं, वो कैन कोज डैमेज टू द डाटाबेस और डाटाबेस स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। A threat may occur by a situation or event invoking with a person or the action or situation that are probably to bring harm to an organization and its database। सो यहाँ पे कुछ कंसर्न्स हैं जो हमारे हैं, जैसे यहाँ पे लेट अस टेक एन एग्जांपल वेयर यू हैव अ हार्डवेयर फेलियर दैट अकर्स करप्टिंग सेकेंडरी स्टोरेज। लाइक कि कोई सेकेंडरी स्टोरेज में इफेक्ट हो जाए, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, जैसे कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि थ्रेट्स बेसिकली हमारे पास क्या है, इंटेंशनल भी हो सकता है, अनइंटेंशनली भी हो सकता है। इंटेंशनल में अगर बात करें, यूजर कैन इंटेंशनली डिलीट इंपॉर्टेंट डाटा। लाइक अगर यहाँ पे बात करें एग्जांपल के लिए कि हमने दो बंदे को हमने एक्सेस दिया हुआ है डाटाबेस का, एक बंदे वहाँ पे अच्छी तरह से वर्क कर पा रहा है, दूसरे ने जानबूझकर अगर उस डाटा पे कोई इफेक्ट कर दे, डाटा को डिलीट कर दिया वहां से, तो वो होता है हमारे पास यहाँ पे इंटेंशनल की कंडीशन। दूसरा, कोई बैंकर है आपके पास, आपने अकाउंट वहाँ पे खुलाया, आपका अकाउंट किसी बैंक में, और जो बैंकर वहाँ पे जो वर्किंग में है, जो वर्क कर रहा है पर्टिकुलर अकाउंट्स पे, उस अकाउंट को वो डिलीट कर दे, तो ये एक इंटेंशनल है यहाँ पे। दूसरा है एंग्री एम्प्लॉय, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई बंदा ऐसा है कि जिसको किसी कोई प्रॉब्लम है और वो उसके पास एक्सेस है डाटाबेस का, तो वो भी वहां से डाटा को डिलीट कर सकता है। तो इस टाइप के कुछ एग्जांपल है जो आपके पास यहाँ पे इंटेंशनल आएंगे।
देन अनइंटेंशनल में सम ऑथोराइज्ड यूजर ऑफ द डाटा में अनइंटेंशनली डिलीट, कोई ऑथोराइज्ड यूजर है या कोई ऑथोराइज्ड आपका पास एडमिनिस्ट्रेटर है जिसकी जो गलती से डाटा डिलीट हो जाए या चेंज हो जाए सेंसिटिव डाटा, तो वो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाता है, अनइंटेंशनल के अंदर आता है। सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे यहाँ पे हमारे पास, अवॉइडिंग थ्रेट्स, हमारे पास क्या क्या होंगे, यूजर राइट्स, पीरियोडिक बैकअप्स, पासवर्ड, एनक्रिप्शन एल्गोरिदम, एंटीवायरस और कंट्रोल रूम। ठीक है, तो इससे पहले हमने यहाँ पे बात की थी कि एक्सीडेंशियल लॉसेस, इंक्लूडिंग लॉसेस एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एरर। ठीक है, किसी ह्यूमन एरर की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, हार्डवेयर प्रॉब्लम हो जाए, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो जाए। उसके बाद सेकंड आपके पास थेफ्ट एंड फ्रॉड, इंक्लूड्स इंटेंशनल सिक्योरिटी ब्रीचेस ऑफ डाटा एंड अनऑथराइज्ड डाटा मैनिपुलेशन। डाटा को वहाँ पे वो पर्टिकुलर डाटाबेस के अंदर बंदे ने अगर कोई एक्सेस कर लेता है और उसके अंदर कोई डाटा को मैनिपुलेट करे, तो ये एक यहाँ पे इनएडुकेट फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ द डाटाबेस। लॉस ऑफ प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर डाटा वहाँ पे लॉस हो जाता है तो इंक्लूड्स लॉस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल्स डाटा फाइल, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियल रेफर्स टू लॉस ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन डाटा, लॉस ऑफ डाटा इंटीग्रिटी, इनके बारे में हमने अभी आपका सिक्योरिटी के अंदर भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे सिक्योरिटी जो थ्रेट्स हमारे पास, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट है वो क्या है, यूजर राइट्स। बेसिकली जो फर्स्ट वर्क है वो हमारे पास क्या होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, कि जो नंबर ऑफ यूजर है उनको फिक्स कर देना चाहिए, सो दैट कि एक पर्टिकुलर यूजर डाटाबेस को एक्सेस कर पाए और उसको कुछ राइट्स गिवन हो कि वो सिर्फ और सिर्फ एडिट ही कर पाए, या वो एंटर ही कर पाए, या वो डाटा को मॉडिफाई कर पाए, एडिट या मॉडिफाई कर पाए, या वो डाटा को उसमें एंटर कर पाए, डिलीट कर पाए। मीन्स कि कुछ हम वहाँ पे उसको पर्टिकुलर राइट्स प्रोवाइड करा दे यूजर को, सो दैट कि वो वही वर्क कर पाए जो उसको वहाँ पे गिवन हो। सो यूजर मस्ट बी असाइंड प्रॉपर राइट्स टू मिनिमाइज सच इवेंट्स। हम अगर पर्टिकुलर यूजर को एक पर्टिकुलर वर्क ही देंगे, वहाँ पे पर्टिकुलर राइट ही प्रोवाइड कराएंगे, तो जो अनइंटेंशनल जो हमारे पास इवेंट्स जनरेट हो रखे हैं, जो हमारे पास थ्रेट जनरेट होने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। सेकंड है, ओनली द ऑथोराइज्ड यूजर विद सर्टेन राइट्स में बी अलाउड टू डिलीट और मॉडिफाई डाटा आफ्टर फॉलोइंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ये जो हमने डिस्कस किया कि ऑथोराइज्ड यूजर है, उसके पास हम मॉडिफाई या डिलीट करने के लिए उस पर्टिकुलर आपके जो भी हमारे पास डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, उसका रोल है कि वो किस पर्टिकुलर पर्सन को कौन से वहाँ पे राइट्स प्रोवाइड कराना चाहता है। देन सेकंड आपके पास पीरियोडिक बैकअप, हमें जो बैकअप के रिगार्डिंग मैंने भी थोड़ा डिस्कस भी किया था पहले की, लाइक वो जो एग्जांपल सिटी का था, वही की पीरियोडिक बैकअप ऑफ डाटा शुड बी टेकन टू रिकवर फ्रॉम दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। जो हमने एग्जांपल लिया था सिफी वाला, अगर उनके पास बैकअप नहीं होता या उनका सेकंड लोकेशन पे कोई डाटा सर्वर नहीं होता, तो सिफी के लिए वो जो टाइम ड्यूरेशन उन्होंने 15 दिन में या 20 दिन में उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया था, शायद वो प्रॉब्लम उनके लिए मे बी 1 मंथ या 1 मंथ से ज्यादा के लिए वहाँ पे क्रिएट हो सकती थी। बट उनके पास ऑलरेडी बैकअप था, एक कोई सेपरेट लोकेशन में उन्होंने अपना सर्वर को मेंटेन करके रखा हुआ था, तो उन्होंने वहां से सारे के सारे पार्ट को वहाँ पे स्विच ऑन करके अपनी सेकंड लोकेशन पे कर दिया। तो ये आपका हो सकता है पीरियोडिक बैकअप का एक एग्जांपल। उसके बाद पासवर्ड प्रोटेक्शन है, पासवर्ड प्रोटेक्शन शुड बी यूज्ड टू यूज एनी रिसोर्सेज। Second, authorized users must be asked to change their password periodically. Third, very short and common password should be avoided. So password protection related, first, आज मैक्सिमम जगह आप आजकल हम लोग अपने लोकल फाइल्स, लोकल सिस्टम पर भी फाइल्स पर पासवर्ड वगैरह सेटअप करके रखते हैं। सेकंड वन, ऑथोराइज्ड जो यूजर है उसको अपना टाइम पासवर्ड टाइम टू टाइम चेंज करता रहना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप लोग बैंकिंग कोई नेट बैंकिंग अगर यूज करते हो, तो वहाँ पे कुछ टाइम के बाद आपको वो पासवर्ड चेंज करने के लिए आपके पास मैसेज जनरेट होता है, सो दैट कि कोई थर्ड पर्सन आपके पर्टिकुलर ऑनलाइन या पर्टिकुलर नेट बैंकिंग में इजीली क्रैक करने की कोशिश ना करे। थर्ड है, पासवर्ड आपका छोटा नहीं होना चाहिए और कॉमन पासवर्ड यूज में नहीं होना चाहिए, रिलेटेड विद योर डीओबी और योर नेम एक्सेट्रा। देन आपके पास है encryption algorithms. So encryption algorithms should be used so that if anyone gets access to the data, he should not be able to make any sense out of it. मीन्स एनक्रिप्शन एल्गोरिदम में बेसिकली ये है कि अगर हम कोई डाटा को वहाँ पे सेंड करते हैं या हम डाटा को स्टोर करा रहे हैं, सो वो डाटा एनक्रिप्ट फॉर्म में होना चाहिए। लाइक अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, तो हमने जैसे यहाँ पे अगर बीबीए फोर्थ सेमेस्टर, डीबीएमएस बीबीए फोर्थ सेमेस्टर अगर हमने यहाँ पे लिखा है, तो वो डाटा शुड भी एनक्रिप्ट हो जाना चाहिए हमारे पास किसी और फॉर्मेट में, चाहे वो कोई भी हो,
उसका रिवर्स जो हमने लिखा है उसका रिवर्स में जाए, या वो बिट्स की फॉर्म में जाए, या वो किसी करेक्टर का वहाँ पे मिसप्लेस होके जाए, चेंज होने पर जाए, तो वो आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, एनक्रिप्शन फॉर्म में आपका पास डाटा स्टोर होना चाहिए, सो दैट अगर कोई अनऑथराइज्ड यूजर या अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस कर भी लेता है तो वो उसको एनक्रिप्ट ना कर पाए। सो आपके पास उसके बाद है नेक्स्ट आपका एंटीवायरस। सो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर शुड बी यूज्ड टू स्कैन ऑल डाटा कमिंग इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। एंटीवायरस आपके सिस्टम में होना चाहिए, आपके डाटाबेस सर्वर पे होना चाहिए, जहाँ भी आप लोगों ने डाटाबेस सर्वर को रखा हुआ है, सो डैट कि कोई भी अगर एक फाइल जितनी भी हमारे सिस्टम पे पास आ रही है, ऑनलाइन भी आ रही है या जैसे भी आ रखी है, सो वो पर्टिकुलरली पहले क्या हो, स्कैन हो, उसके बाद ही मेरे सिस्टम में हम लोग उस फाइल को स्टोर कराएं। लास्ट आपके पास लॉक रूम। तो कंप्यूटर्स एंड ऑल बैकिंग स्टोरेज डिवाइस शुड बी प्लेस्ड इन अ लॉक रूम विद एनी ऑथोराइज्ड एक्सेस टू दीज रिसोर्सेज। ये एग्जांपल हमने बात की, अगर कोई भी अगर आप लोग कॉलेज कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कोई एग्जाम अगर हो भी रहा है, तो उस पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं वो सर्वर रूम में हमारे पास स्टोर होती है, सो उस पर्टिकुलर रूम को हम बोल देते हैं लॉक रूम। सो आज के अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो मेन चीज हमने पढ़ी है वो आपकी सिक्योरिटी, थ्रेड्स, कैसे हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकते हैं अपने डाटाबेस के ऊपर, डाटाबेस सर्वर पर या अपनी डाटाबेस एप्लीकेशंस पर। उसके बाद थ्रेड्स क्या है, कैसे कैसे किस किस टाइप के थ्रेड्स हैं, कैसे कैसे जनरेट हो सकते हैं, उसमें हमने बात की इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। इंटेंशनली में जानबूझकर किया हुआ काम, लाइक कोई अगर बैंकर है वो आपका अकाउंट डिलीट कर दे, वो या कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्सन को किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि वो उसका पर्टिकुलर डाटा को डिलीट कर दे। और अनइंटेंशनली में आपके पास यहाँ पे क्या हो सकता है कि एक ऑथोराइज्ड यूजर है लेकिन उससे वो गलती से अगर वो वहाँ पे डिलीट हो जाता है डाटा, तो वो आपका अनइंटेंशनली है। किस तरीके से हम लोग उसको सिक्योर कर सकते हैं अपने डाटाबेस को, सो वो सिक्योरिटी वही आपके यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है। सिक्योरिटी थ्रेट्स के बाद किस तरीके से हम लोग उसको, सॉल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स का क्या क्या है वो हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जो कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है। सो आज का टॉपिक आपके पास यहाँ पे थ्रेट्स और सिक्योरिटी से रिलेटेड था।